तो हम ये हमारा सौभाग्य है कि हम किसी ऐसे, क्या बोला जाए, गुरु के साथ हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हमको अनुभव कराते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। और एडवांस कोर्स में ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन, जो अष्टावक्र से भी है, जो योग वशिष्ठ से भी है, और दूसरे शास्त्रों से भी है। ये बात अलग है कि हमको कभी किसी ने बताया नहीं। तो आजकल मैं बताने लग गया हूँ कि ये वाला ध्यान इस स्क्रिप्चर से है, ये वाला इससे है। पहले मैं भी नहीं बोलता था, या पहले मैंने भी इतना नोटिस नहीं किया शायद, इसलिए। और अब तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो अभी महाराष्ट्र में जो कोर्स हुआ ना, कल वहां से एक किसी व्यक्ति का फोन आया कि स्वामी जी, आपकी ये बात मैं अब जीवन भर नहीं भूलूंगा कि हम ऐसे गुरु के साथ हैं जो हमको व्याख्या नहीं, अनुभव देते हैं। इसीलिए ना गुरुदेव के साथ ये भी है, गुरुदेव बोलते बहुत कम हैं। व्याख्या करने वालों को ना बोलना बहुत पड़ता है। जो लोग अनुभव बांटते हैं ना, उनको बोलना नहीं पड़ता। और इसलिए भी बहुत लोग, हम में से कितने सारे लोग हैं कि गुरुदेव के पास गए और उनको बहुत तरह के अनुभव हो गए, सिर्फ जाने से हो गए, या गुरुदेव के साथ इतने वर्षों से हम हैं तो अनुभव हो गए। पर हाँ, कहीं ना कहीं हमारी अपनी एफर्ट भी है, पथ पे टिके रहे, साधना करते रहे, ऐसा कुछ। आप लोगों ने नोटिस किया है कि एडवांस कोर्स के कुछ ध्यान किस शास्त्र से है? किसी ने नोटिस किया? नहीं। हम्म। ये अब यार, विज्ञान भैरव से। विज्ञान भैरव में तो सारा का सारा ही ध्यान ही है, और कुछ है ही नहीं। तो है ही, कोई कोई ध्यान एक विशेष शास्त्र में व्याख्या की वजह से, अष्टावक्र में बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, उसका ध्यान है। अरे आशीष भैया, मैं भूल गया, हमारा जुलाई वाला, अगस्त वाला एडवांस कोर्स अमरकंटक में है। जी स्वामी जी, स्वामी जी 17 अगस्त रिपोर्टिंग है, 18, 19, 20, 21। स्वामी जी, एनीवे, गुरु जी ने इस बात हाँ। को नॉलेज सीट में या कहीं कहा है कि ऐसे लोग तो तुमको बहुत मिलेंगे जो शब्दों के धनी हो और ये सब हो, पर ऐसे लोग जो मेन वो मुख्य बात वो, यानी गुरु जी की वर्डिंग बड़ी अलग है, उसका मैं सार पे जा रहा हूँ वो। तो गुरुदेव ने ये कहा कि जो लोग इस ज्ञान का अनुभव करा सकें और इसको जी सके, उन्हीं को हम ऋषि और संत कहते हैं। ये गुरु जी ने कहा है। नॉलेज सीट में ही है या कहीं और भी है? चलिए, नॉलेज शीट में होगा तो हम ढूंढ ही लेंगे। जी 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 जी। और इस सब का जड़ है ध्यान। जी। आज हम क्या करें? एक तो स्वामी जी अभी वो पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत होती, उसको पढ़ रहा था। विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या करी है। योग चित्तश्च वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो मैं फिर उसको अच्छा ध्यानपूर्वक पढ़ा तो मैं जाना कि जैसे हमारे शरीर के स्तर, बहुत सारे स्तर होते हैं, जैसे शरीर, सांस, फिर मन जो है, मन का ये है कि मन मनन करता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, और पांचों इंद्रियों के माध्यम से संसार का उपभोग करता है। तो कोई भी चीज़ शरीर के माध्यम से मन पे अटैक कर, यानी शरीर के आँखों से, कान से, यानी अलग अलग इंद्रियों से मन पे जाती है। मन फिर उस पर मनन करता है,
और हम लोग ना मन के जिस स्तर पे सोचते हैं, अभी तक मैं समझता था योगा चित्त, उसको चित्त की वृत्ति पढ़ा तब मेरे को समझ में आया कि चित्त क्या है, नहीं तो अभी तक मैं मन को ही चित्त समझता था। फिर उसमें विवेकानंद जी ने व्याख्या करी और ये बताया कि मन जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ चीज़ों का बुद्धि के स्तर पर परीक्षण करता है और बुद्धि के स्तर पर परीक्षण करके फिर निर्णय लेता है और निर्णय लेके जाके वो चित्त या इम्प्रेशन बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ तब मैं आश्चर्यचकित रह गया कि बताओ, हम सोचते थे कि मन के जिस स्तर पे है वो चित्त कितना सूक्ष्म है और कैसे जाके बड़ा जटिल है इसके बनने की प्रक्रिया मेमोरी की। और सिर्फ मैंने ये पाया कि जो चित्त के इम्प्रेशन है आपके, चाहे वो बहुत स्ट्रांग हो या लाइट हो, ओनली एंड ओनली एडवांस कोर्स में ये ताकत है और वही एकमात्र माध्यम अभी तक मेरे जीवन में मेरे को मिला जिससे कि आप उस इम्प्रेशन से फ्री हो सकते हैं और उससे ऊपर उठ सकते हैं, यानी मुक्त हो सकते हैं। बाकी कोई दूसरा मेरे को आज तक कोई रास्ता समझ में आया ही नहीं है आशीष भैया, सहज और सुदर्शन क्रिया। सहज, सुदर्शन क्रिया और टेक्निक में अगर जाए तो, और एडवांस कोर्स है मेडिटेशन या ब्लेसिंग प्रोग्राम, ये सिर्फ वही। और तो टेक्निक में तो इतनी गहराई तक तो कुछ नहीं जाता। नहीं है, नहीं है। और यहाँ जो चित्त वृत्ति निरोधा है, ये सिर्फ वो मेमोरी वाला चित्र नहीं है, ये चित्त यहाँ पर थोड़ा और उससे गहरा है। पास्ट लाइफ के भी इम्प्रेशन है जो हम तो परमात्मा ही जाने क्या है। सहज समाधि से ना बहुत सारे इम्प्रेशन निकलते, इसलिए कभी भी सहज समाधि सीख लिया है तो छोड़ना नहीं है। मैं अपने कोर्सेज में हल्के ढंग से बोलता हूँ, लेकिन जोर दे के ये जरूर बताता हूँ। ऐसे सहज समाधि ना मंत्र का मुख्य वही है, पिछले जन्मों के कर्मों को निकालता है। और क्या। हम्म। स्वामी जी, हम्म। अभी ज्ञान और अनुभव की जो बात किए, तो ये अपने आप में भी एक मतलब देखने को मिलता है। अब जैसे शुरू में जब कोर्स लेते थे तो ज्ञान सूत्र जैसे बता रहे थे तो एक बुक मैनुअल के हिसाब से बता रहे हैं, पर अब जो अनुभव किए हुए हैं तो अब जो बताते हैं तो लगता है, ऐसा हमको लगता है कि मतलब जो भी बोल रहे हैं तो एकदम उन लोगों को समझ में आ रहा है, और थोड़ा कम भी बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है सब फील हुआ। तो ये अनुभव अभी समझ में आ रहा है कि शायद वो अनुभव हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो एक बार मैंने ये बोला था, मेरे अनुभव में मैंने देखा है। तो हम टीचर्स है ना, तो हम टीचर बन जाते हैं उसके बाद हम जो बोलते हैं वो दोनों तरफ से काम करता है। मैनुअल में पढ़ के जब बोलते हैं मैनुअल से तब भी काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये जो पीछे में एक शक्ति है ना खड़ी हुई, उसके कारण काम करता है। फिर थोड़े समय के बाद उसके अनुभव को हम शब्दों में समझने लगते हैं। अच्छा, ये ना थोड़ा सा सूक्ष्म है। हमने जितने भी ज्ञान के सूत्र हैं ना, हमने अनुभव किए हैं, और शब्दों में उसको पिरोना और समझना और शब्दों में उसको फिर व्यक्त करना, वो एक अलग बात है।
और जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ती, क्या बढ़ती, गहराई बढ़ती है, हमारी समझ की गहराई बढ़ती है, हमारी परिपक्वता बढ़ती है ना, मैच्योरिटी। अब हम जब बातें करते हैं, गहराई से चूंकि बातें करते हैं, इसलिए भी फिर वो लोगों को काम करता है। पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अब ज्यादा काम करता है। अब हमको ऐसा दिखता है क्योंकि हमने ज्ञान को वैसे अनुभव गहराई में कर लिया, किया पहले भी है, शब्दों में अनुभव कर लिया। क्योंकि जो सूक्ष्म है ना, वो स्थूल जगत में लाकर व्यक्त करना, या उसको स्थूल सूक्ष्म से स्थूल में लाना, फिर स्थूल से सूक्ष्म में ले जाना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए हमारे यहाँ ना स्थूल को भी बहुत महत्व देते हैं और सूक्ष्म को। ये बात आई क्या पकड़ में? जो टीचर है ना, वो पहले वो सूक्ष्म से स्थूल में उतारता है, फिर उसको सूक्ष्म में ले जाता ये तो बहुत सुंदर है स्वामी जी। एग्जाम्पल ये सब पूजा पूजा में जैसे होता है, तो अभी थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए ना, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से फिर सूक्ष्म। है। ज्ञान की बात तो छोड़ ही दो, साधारण सी कोई सी भी बात कर लो। मान लो तुमने कभी कुछ बहुत अद्भुत खाया है, खाया तो स्थूल में है, और उसका अनुभव सूक्ष्म में। और जब हम ये किसी को बताते हैं, तो बताते तो स्थूल में ही है, शब्दों का तो स्थूल ही है, और उसका अनुभव जो है ना, उसको चूंकि हम अपने अनुभव से बता रहे, अपने सूक्ष्म जगत से बता रहे, तो उसका अनुभव उसको सूक्ष्म में होता है। इसी तरह ज्ञान में भी ऐसा ही होता है, या ध्यान में भी ऐसा ही होता है। पर ये भी सही है कि हमारे यहाँ पर टीचर्स ना सारे अलग अलग है, अपनी अपनी विशेषता लेके आते हैं। किसी किसी के ऊपर माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, वो बहुत अच्छे से उसको व्यक्त कर पाता है स्थूल में, वाणी और शब्दों से भी। पर ऐसा नहीं है कि सारे हमारे टीचर ऐसे हैं, पर फिर भी उनके लोग जो भी आते हैं उनके साथ उनको अनुभव होता है। तो फिर ये एक नए तरीके से अगर इसको देखें, तो हम सब केवल उस अनुभव को बांच रहे हैं। हम लोग कथावाचक नहीं, हम लोग अनुभववाचक है। और कोई थोड़े अच्छे शब्दों में, कोई थोड़े साधारण शब्दों में, जिसको जिससे मिलना है वो मिल ही जाता है।
इसलिए टीचर बनना अपने आप में बहुत अद्भुत, टीचर के रूप में जीना अपने आप में बहुत अद्भुत। क्या बोल रहे हैं आशीष भैया? स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था कि दो प्रकार की बातें होती हैं। जैसे अपन जो मतलब कि जो अपने जीवन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, दो प्रकार के लोग आते हैं अपने जीवन में। एक आते हैं मोटिवेशनल, एक आते हैं इंस्पिरेशनल। तो मोटिवेशन यानी आएगा वो आदमी बड़ी बड़ी बातें करेगा, जैसे विवेक बिंद्रा है, संदीप माहेश्वरी और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके यूट्यूब में एकदम एकदम पॉजिटिव बात करेंगे, ऐसा जोर जोर से बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल ऐसा स्टेज को यानी सॉरी ये इसको पीट पीट के बोलेंगे, टेबल को पूरा ऐसा आँख नाक कान सब चमका चमका के पूरा डूब जाएंगे। उनका बात सुनेंगे ना आपको तो इतना मज़ा आएगा सुनने में, और सुनते तक ना आपका एनर्जी बड़ा हाई रहता है जिस हाल के अंदर आप हैं जो है। और जैसे ही हाल से निकले ना तो रैली घुस हो जाती है एक आध घंटे 2 घंटे बाद जो है। और दूसरा रहता है स्वामी जी, ये मोटिवेशनल हो गया, ये बाहर से आप पे इम्पोज किया जा रहा है। दूसरा होता है गुरुदेव जैसे लोग हैं, ये कुछ नहीं बोलते कुछ नहीं करते, मतलब कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम करते हैं, और ये एक्सपीरियंस कराते हैं। सुदर्शन क्रिया से एक्सपीरियंस होता है, ध्यान से एक्सपीरियंस होता है, सहज समाधि से होता है। गुरु जी का लाइफ स्टाइल देखो, गुरु जी का प्रवचन सुनो, तो समझ में आता है कि इनका कॉन्शियस का लेवल कितना ब्रॉड और कितना हाई है। और गुरु जी का किसी भी चीज़ पे अप्रोच देखो, कितना नॉर्मल और कितना कूल होके बोलते हैं, कितने भी चीज़ को, कितनी बड़ी से बड़ी बात को सहजता से बोल लेते हैं। और ये भाई लोग तो ऐसा पीट पीट के बोलते हैं कि क्या बताऊँ आपको जो है, और ऐसा बिल्कुल मुंह नाक कान आँख सब बना बना के बोलते हैं। तो ये है कि मोटिवेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आशीष, बस। आशीष भैया, क्या हाँ है ना कि ये युग ना इंटेलेक्ट का युग है, बुद्धि का युग है, और जी, बुद्धि युग में लोग बुद्धि में ही अटके हुए हैं। हाँ 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 गुरुदेव ने, इसीलिए गुरुदेव क्या बोलते हैं, तुम्हारी यात्रा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है। हाँ, योर जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट। तो जो ये बात गुरुदेव ने ये बात बोली, तो सिर्फ शब्द नहीं है, हाँ, वास्तव में यही बात है। हमारी यात्रा सर से लेके हृदय तक की ही है, और वो सारे लोग उनकी सर से सर की है। वो सर के स्तर पे है, लोगों की बुद्धि को चिंगारी दिखाते हैं। कोई बात। गुरु जी तो वो है ना, साइलेंस में आत्मा से आत्मा, साइलेंस में आपका सोल से सोल का कन्वर्सेशन होता है होगा जो है। एक चैतन्य आत्मा को दूसरे चैतन्य आत्मा को समझने के लिए मौन में ही जो है। बड़ा अद्भुत है गुरुदेव का, अगर मेथोडोलॉजी सिस्टम प्रणाली देखें तो हम, ऐसा नहीं है कि हमको मैं तो बोलता हूँ हमको सुदर्शन क्रिया ध्यान व्यान किसी चीज की आवश्यकता है नहीं। पर चूंकि हम उतने मेच्योर, हम मतलब हमारा मन बुद्धि उतना मेच्योर नहीं था, इसलिए गुरुदेव को कुछ देना पड़ा। अब उन्होंने दिया भी कुछ बहुत स्थूल नहीं दिया, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण दिया। सांस है, एक दृष्टिकोण से देखे तो स्थूल ही तो है, पर दिखती तो है नहीं, तो सूक्ष्म हुई। तो आरंभ से गुरुदेव ने हमको बड़ा ही सुंदर ढंग से उठाया है। जैसे जैसे हम मेच्योर होते गए, क्या होता है, चुपचाप उनके पास जाओ, बैठे रहो, खड़े रहो, दूर भी रहो, तो बस देखते रहो, करना क्या है, बोलना क्या है। और अगर बोलने की इच्छा है, सुनने की, तो भी चलता है, दोनों चलता है। और परिपूर्णता तो मौन में ही आती है, ये बात। ये एक तरह से देखे ना, ये लव स्टोरी है, हम सबकी प्रेम गाथा है, बड़ी विचित्र प्रेम गाथा है। जब बच्चा
माँ के कोख से आता है ना, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ शब्द नहीं समझ में आते, कुछ भी। तो वो सिर्फ माँ के होने से सारा उसका जीवन चलता चला जाता है, और फिर वो स्कूल की ओर बढ़ता है। अब वो माँ को, माँ मतलब माँ पिता यहाँ दोनों, वो स्थूल रूप में देखना समझना शुरू करता है। ये बात पता है ना, बच्चे को कुछ दिखाई उखाई नहीं देता, 6 महीने तक उसको कुछ दिखता नहीं, कुछ भी नहीं। हम उसको पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, क्या क्या दिखाते रहते, भगवान ही जानता है। तो और फिर बाद में जैसे जैसे उसके संबंध में अपने माता पिता के साथ उसके संबंध में मेच्योरिटी आती है ना, फिर वो सूक्ष्म में चला जाने लगता है। इसी तरह हमारी भी जो लव स्टोरी है गुरुदेव के साथ ना, ऐसी ही है। थोड़ा तो शब्दों को हम ढूंढते ही हैं, हम सब, चाहे उनकी दृष्टि को ढूंढते हैं, चाहे शब्दों को ढूंढते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं, हमको बस आप है इतना काफी है से हो जाता है। और किसी भी प्रेम लव स्टोरी में, प्रेम कहानी में क्या होता है, दोनों शुरू में आरंभ में एक दूसरे को बहुत एक्सप्रेस करते हैं, नहीं, आई लव यू, दिस दैट, तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो। पर अगर यहीं तक वो लव स्टोरी सीमित रह गई तो बड़ा पंगा होता है। और ये बात समझ में नहीं आती, दोनों दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा, अगर नहीं, दोनों अगर एक साथ नहीं इसमें मैच्योर हुए, दोनों का क्या रहता है, हर समय प्रेम की अभिव्यक्ति ही ढूंढते रहते हैं। और जब मैच्योर हो जाते हैं तो दोनों को सिर्फ एक दूसरे के होने से या आंखों में देखने से प्रेम की अनुभूति भी हो जाती है, या दिख जाता है। आई होप आई एम मेकिंग, पता नहीं, आई डोंट नो। तो हमारा भी ना गुरुदेव के साथ यही है, हमारी लव स्टोरी बिल्कुल ऐसी है, कम से कम मेरी तो ऐसी ही। और शुरू से बहुत ज्यादा तो कुछ रहा नहीं बातचीत, शुरू में बहुत, ऐसा भी नहीं कि गुरुजी जैसा हो गया, पर जैसे जैसे उनसे बिना मिले ही, बिना उनको देखे ही आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे वो लव स्टोरी फिर सिर्फ होने मात्र से वाली बात पर आने लग गई। और ईश्वर की बहुत कृपा रही। मैं जब पहली बार गुरुदेव को ऋषिकेश में देखा था ना, मार्च 2000 की बात है, एडवांस कोर्स के लिए गया था। मैं ऋषिकेश में उतरा, उस समय कैमरा भी था, हाँ, नहीं मैंने पहले कभी शेयर किया है कि नहीं। ऋषिकेश में भी थोड़ा सा घूमा, सॉरी हरिद्वार में बहुत फोटो खींची, फिर आया ऋषिकेश वानप्रस्थ आश्रम, वहां भी बहुत फोटो खींची। लेकिन जितनी भी फोटो मैंने गुरुदेव की खींची, चाहे पूजा के समय या किसी और समय, सारे फोटो, तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना बस अब इससे मैं ना कभी फोटो खींचना है, ना कुछ, सारा ध्यान कहाँ रखना, जब वो सामने है तो क्या करना है फोटो खींच, वो जो पल उन फोटो फोटो को क्या खींच हुआ? उन आया ही फोटो नहीं, को क्या हुआ स्वामी जी? आया ही नहीं। वाओ! तो जो पल फोटो खींचने में जा रहे हैं, उसी पल को जीना मेरे लिए बहुत जरूरी है, जीने की बजाय फोटो खींचने में जा रहे हैं। किस लिए? अरे तुम अपनी मेमोरी में कहाँ एल्बम में रख के करोगे क्या? वो पल जो हाथ से निकला जा रहा है उसको कौन जिए, उसकी कीमत कौन देगा? तो प्रकृति ने भी ना बहुत सहायता की।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो शायद भगवान जाने, शायद मैं भी फोटो खींचने में ही बिजी रह जाता। इसलिए मेरा फोटो शायद ही गुरुदेव के साथ कभी देखने मिलेगा। कोई खींच देता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, अदरवाइज तो अब भी ऐसा नहीं हुआ गुरुदेव के पास जाके बोला गुरुदेव आपके साथ फोटो खिंचाना है। एक बार हम लोग 3 लोग तो आईटीपी कोऑर्डिनेटर गए थे, तो एक ने बोला कि एक फोटो खिंचवा लेते हैं। उसने जाके गुरुदेव को बोला गुरुदेव एक फोटो ये कई जन्मों तक के लिए रहेगा। तो ठीक है चलो कोई नहीं। गुरुदेव ने बोला हाँ हाँ आ जाओ। वो फोटो भी कहाँ है मुझे पता नहीं, पास भी है कि नहीं है पता नहीं, मेरे पास तो नहीं है। हमसे खींचा था कैसे खींचा था कुछ याद। तो अंततः बात वही है, प्रेम में अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ अभिव्यक्ति में अटके रह जाते हैं। जो अभिव्यक्ति में अटकता है ना उसको जरूर परेशानी है। मेरे बच्चे आजकल ऐसा नहीं करते, मेरी माँ आजकल ऐसा नहीं करती, या पापा वैसा नहीं। अरे बड़े हो गए, कुछ तो प्रौढ़ता दिखाओ। तब प्रेम पर प्रश्न उठाते रहो, यही प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाना। गुरुदेव ने देख लिया, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ होता भी है, कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। क्या फर्क पड़ता है, इसके होने से सब कुछ होता है, उसके देखने ना देखने से। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप गुरुदेव से मिलिएगा तो मतलब हम कोई भी मिले तो बातें ना करें, नहीं, गुरुदेव अब गुरुदेव आशीर्वाद दे दे, जो करवाना है करवा लीजिए। ये होने से सब अपने आप होता है, और वो हमारे जीवन में है, वो अपने आप हो ही रहा है। तीसरे प्रेम की स्थिति, प्रेम की तीसरी स्थिति, पता नहीं, जो भी। और मेरे साथ ना और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, पता नहीं आप मिलेंगे तो आप लोग भी झेलेंगे, जो जो लोग मिले हैं। मेरे पास बहुत कुछ बात करने के लिए रहता नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा कन्वर्सेशन मेकर नहीं, कि मैं भी रियलाइज करता हूँ। तो जो भी व्यक्ति मेरे साथ चुपचाप बैठ सकता है, वो व्यक्ति मेरे साथ बहुत एंजॉय करता है। फिर बातों में भी उसको एक अलग दिखता है कुछ। जैसे नूतन भी बैठी है, नूतन को भी बहुत पहले से नूतन के यहाँ जाता था। हम लोग शुरू में हमेशा ध्यान करते ही थे, अगर नूतन को याद है तो सब बैठ जाते थे, कितने भी लोग आए कुछ नहीं, बैठ गए बस, बोला नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, बस ध्यान कर लिया। नूतन याद है बाई एनी चांस? हाँ स्वामी जी, बहुत याद है ये सब चीज तो। तो फिर अगर कोई मेरे साथ फोन में कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर शब्दों में भी हो ही जाता है। यस, मैं भी फिर कंफर्टेबल हो जाता हूँ। पर है नहीं मेरे पास बहुत कुछ बात करने के लिए। वो तो नूतन और नूतन के 2 बच्चे हैं, वो खूब बात करते हैं तो बात हो जाती है मेरी।
तो इस बार भी तो हो गया था ना, 2 बजे तक हम लोग बातें करते रहे थे रात भर। ये सब बात कोई बताता है? 2 बजे तक बात कर रहे थे, बता। मतलब तुम मरवाओगी क्या अगली बार मुझे? और जैसे मेरे भाई बहनों और इन सब के साथ भी ना, मैंने देखा है, जैसे चचेरे में मेरे मौसेरे जितने भी भाई बहन हैं, जो भी मेरे साथ कंफर्टेबल रहा चुपचाप रहने में, उनके साथ कुछ उनको भी अलग महसूस हुआ और मुझे भी बहुत अलग ही कुछ रहा। तो प्रकृति ने मुझे बचा लिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसलिए हमारा ध्यान भी अच्छा हो जाता है। मौन में एक साथ बैठना। हमारा भी मन कैसा है, हम गुरुदेव के साथ बैठना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि काश गुरुदेव एक बार ध्यान करा दे, ध्यान करा दे, ध्यान करा दे, नहीं। और जैसे ही गुरुदेव बोलते हैं ध्यान, चलो हाँ हाँ, अरे वाह वाह। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ याद है? अरे बस गुरुदेव एक बार आप ध्यान करें। तो वो हमारी ना एक, ये भी नेचुरल अर्ज है उनके साथ वो बस बैठना। तो जब थोड़ी बातचीत हो जाती है तो गुरुदेव को ही पता है कि अब इन लोग सब संतुष्ट हो गए ऊपर से। अब इनको वो गाना है ना, लेके चले कैसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो। किसी को आता है वो गाना? नूतन आता है? अब गाने मुझे पता है कि तुम ही, अच्छा सोनी भी तो गाती है, सोनी आता है ये गाना? स्वामी जी, ये गाना आप ही सुनाइए ना एक बार। अच्छा चुप। सुनाइए ना 2 लाइन। गा दिया ना मैंने। हाँ, लेके चलो एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। और शायद मनोज कुमार है या राजेश खन्ना है ना, probably। किशोर कुमार। मैं गाने मतलब किशोर गायक कुमार। किशोर। किशोर कुमार अरे वो ऑन द स्क्रीन कौन है? वही है, वही है। दूर गगन की हैं? छाव में। हाँ। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। हाँ। क्या बात है कल्पना जी, आप तो छुपे ही रह गए एकदम। क्या बोलते हैं उसको? बैक, क्या कौन सा सिंगर बोलते हैं? बैकग्राउंड सिंग, नहीं क्या? वर्चुअल सिंगर। नहीं नहीं, बच्चों सिंगर नहीं। मूवी में क्या होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? अनसीन, तो अनसीन, पार्श्व गायक। प्लेबैक, प्लेबैक, प्लेबैक प्लेबैक। सिंगर, तो आप प्लेबैक जी जी सिंगर जी। हैं। बैकग्राउंड सिंगर। प्लेबैक। प्लेबैक, नाइस। हम्म। तो हम तीसरे प्रेम की ओर अगर सजगता पूर्वक बढ़ते हैं तो फिर इस सृष्टि में कुछ भी नापसंद करने के लायक भी नहीं। नफरत करना तो बहुत दूर की, कैन नॉट इवन डिसलाइक एनीथिंग। Hating something is far-fetched an idea. Very risky.
बहुत रिस्की है। ना पसंद करना, किसी को नफरत करना बहुत होता है। किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष भाव रखना, राग रखना बहुत आसान है। पर एक ऐसा प्रेम अच्छा, अभी अचानक से एक बात ध्यान है, आज थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ना अधिक खींच लेते हैं जरूरत हो। ये कितने लोगों ने नोटिस किया है कि प्रेम में मैं का अस्तित्व नहीं रहता। सारा पंगा इसीलिए होता है क्योंकि मैं जाता नहीं। ये कितने लोगों ने नोटिस किया है। जब तक मैं रहता है तब तक पंगा होता ही रहता है। और प्रेम वही प्रेम है जहां मैं का अस्तित्व नहीं है। गौरांगी को तुरंत स्ट्राइक कर गया है ना गौरांगी। आज ही हुआ स्वामी जी, और मेरे को फिर ये कल वाली बात याद आ रही थी नॉलेज वाली। प्रेम की गली क्या? प्रेम भी गली, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। ये जहां मैं का अस्तित्व खत्म होगा वही प्रेम है। बच्चे भी जब बड़े होते हैं ना तो मैं आने लगता है, इसीलिए सारा पंगा शुरू होता स्वामी जी, प्रेमी लोग लड़ते भी तो इसीलिए हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ज्यादा ठीक है तेरे से ज्यादा, तो दोनों ना इतना अधिकार समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ बस उसी फाइनल कर जो है। है। बहुत बड़ा मैं रीजन लड़ाई होने का भी कि दो रहते ही नहीं है, एकदम एक हो जाते दोनों नए नए। मैं ही सब जड़ है। स्वामी जी, हाँ हाँ। शादीशुदा प्रेम को दिव्य प्रेम में कैसा कन्वर्ट करे, थोड़ा बताइए ना, सब फैमिली वाले। शादीशुदा प्रेम दिव्य प्रेम ही है। वो तो 7 जन्मों का प्रेम है, 7 जन्मों का बंधन है, ईश्वर का मंत्रोच्चारण, वो सबके बीच दीक्षा, और सबसे दिव्य प्रेम है वो तो। मेरा ये आखिरी है। राजू मामा, शादीशुदा प्रेम में ना जितनी ग्रोथ वहां पर होती है ना, वो आगे पीछे कहीं नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा एनलाइटनिंग वही है। आप पे कृपा हो गई फिर। भैया सभी धोखे में रहते हैं कि मेरा आखिरी है। मैं स्वामी जी को यही बोलना चाहा कि उस शादीशुदा प्रेम में दो मैं हैं स्वामी जी, टकराव तो हो गए। अभी ना इंसिडेंटली नूतन को शायद याद होगा, वो अपने अजय जी की बेटी की शादी थी ना। वो दिल्ली में अपने एक टीचर है, बहुत मानते हैं दोनों पति पत्नी। तो उनके बेटे की शादी थी। बड़े दिनों के बाद एक तो शादी में, किसी शादी विवाह में मैं गया, बड़ा awkward सा। हम अब अरे सन्यासी आदमी शादी में क्या करेंगे, तब उन्होंने बोला, मैं चला गया। फिर बेटे को आशीर्वाद देने के लिए बेटे बहू को बुलाया उन्होंने। पता नहीं कभी इतना समझ तो नहीं थी, पर मेरे मुंह से क्या निकला कि अब लाइफ ना आई से वी पे चला गया। मैंने शायद हिंदी में या इंग्लिश में ही बोला, बस इतना ही बोला कि इतना याद रखना। आपको आया पकड़? हैं? आ गया? आया तो सही स्वामी जी, लेकिन अगर एक हम करता रहे और दूसरा मैं करता रहे, तब भी फिर बात बनती नहीं है। उसी को शादी कहते हैं। गुरु जी का उसी को शादी एक कहते टॉक हैं। है मेरीज ए कमिटमेंट करके, उसमें गुरु जी शुरू में बोलते हैं कि मेरीज एक कमिटमेंट
to share the life and care for other. बड़ा सॉरी इंडीड, वो मुझे बहुत सुपरफिशियल लगती है। गुरुजी को शादी करके फिर वो टॉक देना चाहिए। अरे प्रवीण जी, आप एक शादी की बात कर रही हैं। प्रवीण जी, आप एक शादी की बात कर रही हैं। गुरुदेव ने न जाने कितनों से प्रेम किया है, न जाने कितनों से उनका विवाह। आपने अनुभव नहीं किया शायद, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। और यही बात गोपियों ने अनुभव की। क्या कि हर गोपी के साथ कृष्ण साथी थे, यही तो लिखा है ना। पर स्वामी जी, बात गुरुजी तो हम वाले एक हैं ना, एक मैं वाले नहीं है। एक वो दोनों वाले हैं, वो दोनों वाले हैं। वो मैं और हम बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। जब वो आपसे अकेले में बात करते हैं तो आपसे बात करते हैं, वो कर सकते। और यही प्रेम की परिपक्वता, मैच्योरिटी है प्रवीण जी। गुरुदेव को विवाह करने की फॉर्मली आवश्यकता नहीं, उनकी शादी हजारों लाखों से हर दिन एक नई दुल्हन उनके जीवन में हर पल आते रहती है। ये पता है ना, ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से चाहे गुरु पुरुष शरीर में हो या महिला के शरीर में, गुरु को हमेशा ही रेफर करते हैं और शिष्य को या भक्त को हमेशा शी ही बोलते। ये पता है ना, ये बात याद जी, है। इस बात पे तो वो मीरा जी ने जब अपने गुरु से बोला था, जब उन्होंने मना कर दिया था उन्हें देखने के लिए कि शी इज अ फीमेल, तो उन्होंने यही बोला था कि मैंने समझा कृष्णा की तो सभी दुल्हनें ही हैं। That's when he accepted her as a student. So yeah, that much. तो वही तो बात है ना, गुरु जी के साथ हम सब शी हो जाते हैं, क्या करें, बाकियों के साथ नहीं हो पाते। क्योंकि गुरुदेव हमेशा सरेंडर्ड रहते हैं ना हमारे प्रति। इससे ज्यादा समर्पण कोई जानता नहीं। वो कंपैटिबिलिटी गुरु जी के साथ है ना स्वामी जी, जो फिजिकली हस्बैंड लाइफ में है या वाइफ लाइफ में है, उनके साथ फिर वो वाली जो आगे से जब नहीं मिलती तभी तो पंगा होता है ना। मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव दूं। अगर हम लोग गुरुजी दीजिए। के पास जब जाते हैं अभिषेक और गुरुजी अगर अभिषेक भाई दर्दे बता दूं, अभिषेक की नई शादी हुई। तो अभिषेक is 100,000% qualified to give a new perspective. Yes, Abhishek, please go ahead. नहीं, actually the way I look at it is that I'm married to Guruji for 15 years and I don't agree with everything he says to me also, right? I'm sure if you have been with अगर आप गुरुजी के साथ long enough रहते हो तो anybody will say, right? Lot of time वो कुछ बोलते हैं और हम अनसुना कर देते हैं, हम सुनना नहीं चाहते या हम सुन के भी क्या समझ नहीं पाते, और मिक्स ऑफ ऑल दोज हो चुका है मेरे साथ, राइट? तो बहुत बार जब गुरुजी के पास जाते हैं तो मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा अब के बार क्या बोलेंगे, राइट? तो अगर अपनी शादी में भी अगर हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला जो बोलेगा हमेशा समझ में नहीं आता है और झगड़ा नहीं करे, राइट? कि गुरुजी झगड़ा करने का मौका नहीं देते कि हम लोग अपने मन में करते हैं, फेस टू फेस वर्बली नहीं कर पाते। अगर वैसा हो तो तब शायद दूसरा कुछ हो, उनके उस शादी में भी कुछ दूसरा कुछ लगे। उनसे लड़ाई करके भी कोई फायदा नहीं होगा ना। हम बोलेंगे ऐसा नहीं है, बोलेंगे अच्छा ठीक है जाओ। वही मैं बोल रहा हूँ कि हम कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। पर ऐसा तो होता है कि बहुत बार हम लोग जाके कुछ बोलते हैं, मेरे साथ हो रखा है कि जाके कुछ बोलते हैं और वो कुछ और बोलते जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। या बहुत बार हम लोग जब गुस्से में रहते हैं, सुनना नहीं चाहते, तो वो कुछ बोलते ही नहीं, वो समझदार है बोल के बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट टेलिंग, अभी कुछ बोल के फायदा नहीं है।
अगले बार आना, फिर बात करेंगे। सो बैक टू प्रवीण पॉइंट की सारा डायनामिक्स की होता है उनके साथ भी, बट शायद हम लोग माने कहीं ना कहीं प्यार है बोल के वो प्यार वापस खींच लेता है। करेक्ट। स्वामी जो जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं है, गुरु जी को कभी मिले नहीं है, तो क्या उनके जीवन में दिव्य प्रेम की अनुभूति नहीं होगी? होगी, पक्की होगी, तो उनको पता है नहीं चल पाएगा। हमको तो कहाँ पता चला, आप बोलने के बाद पता चला। हाँ, वही किसी किसी को प्रकृति ने आशीर्वाद दे रखा है। तो स्वामी जी हम लोग का जो जैसे जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, हर आदमी बहुत जन जैसे कोई देवी माँ को मानता है, कोई बुद्धा को मानता है, वो भी तो दिव्य प्रेम का ही स्वरूप है। हाँ, पर अनुभूति है कि नहीं पता नहीं। अनुभूति में अनुभूति की बात कर, अगर अनुभूति होगी तो आप अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। अभिषेक देखो, जब हम बच्चे थे ना तो सबने उस प्रेम को अनुभव किया ही है। बड़े हो गए तभी पंगा होना शुरू हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने उस प्रेम की अनुभूति नहीं। अगर कि सब आपको याद हो, गुरुदेव ने क्या बोला है, साची प्रीत की ही तलाश। जब याद है कितने लोगों को गुरुदेव की ये लाइन, हम सबको सांची प्रीत की ही तलाश है। क्यों तलाश शुरू हुई? क्योंकि बुद्धि जाग गई ना। तो बुद्धि नहीं थी तो उसी प्रेम में ही तो थे। माँ के कोख में उसी प्रेम के इसमें तो तैर रहे थे। कोख से बाहर आए तो भी उसी प्रेम में थे, वो तो बुद्धि जागी। पहले हमने माँ को अलग देखा, पिता को अलग देखा, अपने आप को अलग देखा, जहाँ अलग देखा अब दिव्य प्रेम को ढूंढो, ढूंढते रहोगे। तो कभी अगर आज के जमाने में है तो किसी लड़के या लड़की में ढूंढते हैं, लड़के या लड़की से पहले मोबाइल में ढूंढते हैं, या फिल्म स्टार्स में ढूंढते थे, या ढूंढते हैं, जो भी। क्या ये सब है? क्या उसी प्रेम की तो तलाश में भटक रहे हैं। प्रेम की गली इस आखिरी जामे दो न समा। बस अगर हम हैं तो प्रेम नहीं हो सकता, ये बात पक्की। नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम समाप्त हो जाता है, पर कुछ पल के लिए प्रेम स्नेह जो है ना बैकग्राउंड में चल रहा है। उस समय हम खड़े हुए हैं। फिर जब होश आता है तो फिर मैं पीछे चला जाता है, प्रेम सामने आ जाता है। क्यों गौरांगी, बहुत अनुभव है। गौरांगी का भी विवाह हो चुका है ना राजू, आपके तरह उसने भी काफी अनुभव किया। स्वामी जी जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरा पेट खराब रहने लग गया था। मुझे समझ ही नहीं आता था वो क्या रहा, पर ग्रोथ बहुत दिखती थी, पेट खराब रहते थे बहुत। सच्ची बहुत ग्रोथ हो गया है, जबकि अमित भी आर्ट ऑफ लिविंग में है उसके बावजूद भी। और ये नेवर एंडिंग ग्रोथ होती है। स्वामी जी सबका प्रेम लक्ष्मी के ऊपर है, सब लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं, तो ये दिव्य प्रेम ही है ना? अगर स्वार्थ है तो दिव्य नहीं हो सकता। अगर कारण है प्रेम करने का तो दिव्य नहीं हो सकता।
अगर टाइम बाउंड है, समय से जुड़ा हुआ है, तो दिव्य प्रेम नहीं। अगर सुविधाओं से जुड़ा है तो दिव्य प्रेम नहीं हो सकता। समय, कारण, अवस्था, इन सब से परे है कि दिव्य प्रेम। तो लक्ष्मी लगती ही नहीं स्वामी जी, ऐसा है तो। हाँ, उनको नारायण नहीं दिखते, आपको लक्ष्मी नहीं दिखती। अब आज तो ध्यान कर ही ले, है ना। स्वामी जी, हाँ, इसमें एक लाइन है, संसारिक प्रेम महासागर की तरह होता है, पर महासागर का भी एक तल है, इसको समझाइए तो। सांसारिक वही जो अभी राजू मामा ने बोला ना, सांसारिक प्रेम भी बहुत गहरा होता है और उसकी एक गहराई होती है, यही उसकी सीमा है। मतलब उसकी एक सीमा होती है, दिव्य प्रेम की कोई सीमा नहीं। आप जितना गहराई अपने अंदर पाते हैं उतना ही वहां पर भी पाते हैं, यही बात। अगर आप मेच्योर होते हैं तो आपका प्रेम mature है। आप गहराई अपने अंदर गहरे जाते हैं तो आपका प्रेम उतना ही गहरा है। आज हम जहाँ हैं, आज से कुछ समय के बाद वहां नहीं रहेंगे और गहरे चले जाएंगे। आज से कुछ वर्ष पहले जहाँ थे अपने प्रेम में, आज वहां नहीं। पहले ध्यानम। ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, नहीं? तो गाना सुना आपने कि दिल करे हाय कोई तो बताए क्या होगा। स्वामी जी, आप मैं तो अभी आपके लिए वो गाना सोच रही थी, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। और मैं सोच रहा हूँ ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले, कि दिल करे हाय हाय कोई तो हाय। बताए क्या होगा। चलिए आंखें बंद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। साधारण सांस ले, छोड़े, बड़े हल्के भाव से, सहज भाव से अपनी सजगता को दोनों भावों के बीच में ले। दो को ढीला छोड़े, चेहरे के मांसपेशियों को ढीला छोड़े, आंखों को भी और मन को भी ढीला छोड़े। देवराज सेव्यमान पावना कृपंकजम व्यालयज्ञ सूत्र शेखरम कृपाकरम
नारदादि योगिभिः वन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायम् आदिदेवम् अक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहम् भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् विनीक्वननमनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यम् अद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्टमोक्षणम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनम् हे प्रयान्ति कालभैरवाग्रसन्निधिं नराध्रुवम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं